हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछले एग्जाम में रेलवे के जो भी एग्जाम हुए थे उन सभी में समान अध्ययन के जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए आज से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और सुबह में मेरा मैथ का भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें आज आपका पहला टाइप हुआ है साधारण ब्याज का। तो चलिए फिर आज के इस जीके की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज इस जीके के क्रम में हम लोग दो चैप्टर देख लेंगे, दो चैप्टर पढ़ लेंगे, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल से जो भी पिछले एग्जाम में आपका प्रश्न बने थे, जो भी प्रश्न आया था, उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए इस क्रम का पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो जो पाषाण काल था वह तीन भागों में बटा हुआ था। वह क्या क्या था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन ताम्र पाषाण काल इससे अलग था। इस ताम्र पाषाण काल को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और इसी ताम्र पाषाण काल में मानव तांबा की खोज कर लिया था और यही तांबा मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु था। ठीक है। और प्रथम औजार कौन सा था? तो वह था कुल्हाड़ी। ये भी बात याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफा है कहाँ? तो भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। चलिए, इसकी खोज कब होती है? तो इसकी खोज होती है 1957-58 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। लेकिन एक बात और यहाँ निकल के आती है कि भीमबेटका की गुफा की खोज 57-58 में तो हुआ था, किंतु किया कौन था? तो वह थे विष्णुधर वावड़कर। इन्होंने ही भीमबेटका की गुफा की खोज की थी। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि भीमबेटका की गुफा को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न कर रहा है कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मौर्य वंश के दौरान किए गए चित्रकारी चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीपीय पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों से? तो मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकला कहाँ पर पाई जाती है। तो वही बात है भीमबेटका। भीमबेटका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका के बारे में पूरी बातें आपको पता हो गया होगा। भीमबेटका की खोज अभी आपको हमने बताया कि 1957-58 में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है। किसने इसको खोजा था? तो इसको खोजा था किसने? कि विष्णु श्रीधर वावड़कर ने खोजा था इसको। ठीक है। इतना बात क्लियर। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। पहले ही प्रश्न में हमने आपको बता दिया था कि पहले क्या होता है? पूरा पाषाण काल, फिर क्या होता है? मध्य पाषाण काल, फिर क्या होता है? नवपाषाण काल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 6
कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त की जाती थी। देखिए CBT 2 का प्रश्न है, स्टेज सेकंड CBT 2 का प्रश्न है। तो सीपियाँ कहाँ से मिलती थी। सीप को ही कहीं कहीं प्रश्न में आपका शंख लिखा हुआ आता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सीप कहे या फिर शंख कहे। तो कहाँ से मिलता है, सीपियाँ मिलता है नागेश्वर से। कहाँ से मिलता है, नागेश्वर से। और ये नागेश्वर है कहाँ, कहाँ पड़ता है नागेश्वर, तो यह है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में कौन सा है, रोपड़। CBT 2 का प्रश्न है, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में। और ये भी बात पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो यह है सतलज नदी के किनारे। रोपड़ से सारी बातें नोट कीजिएगा, ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक है, सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज हुई थी 1950 में, और किसने किया था, BV लाल ने किया था, BV लाल ने किया था। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न करा कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग हमसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका खाली जगह होना चाहिए, यहाँ पे आपका खाली जगह होना चाहिए, ठीक है। एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। अब देखिए जो ये प्रश्न है ना, वो सिर्फ आपको समय ज्यादा लगे इसलिए इतना बढ़ा चढ़ा के दिया है। प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता है कि हड़प्पा काल की जो अधिकांश मोहरें थी किसकी बनी होती थी। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको एक बात याद आ रहा होगा कि मोहरें किसकी बनी होती थी, तो शेलखड़ी की मोहरें बनी होती थी। किसकी बनी होती थी, शेलखड़ी की। शेलखड़ी क्या था, पत्थर था, इसी शेलखड़ी पत्थर की मोहरें बनी होती थी। लेकिन जब ऑप्शन पे जाएंगे तो कहीं पर भी शेलखड़ी है ही नहीं, तो क्या शेलखड़ी गलत है, बिल्कुल नहीं। शेलखड़ी को स्टेराइट कहा जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे करके धौलावीरा किस राज्य में है, धौलावीरा किस राज्य में है। पहले धौलावीरा के बारे में समझिएगा। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है, सफेद कुआं होता है, ठीक है। चलिए, ये जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जल निकासी के लिए प्रसिद्ध था। और ये कहाँ पर है, तो यह है आपका गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। धौलावीरा के बारे में और सभी जानकारी नोट कीजिएगा। तो गुजरात के किस जिले में है, तो गुजरात के कच्छ जिला में है। जिला भी नोट कीजिएगा, आपसे जिला भी पूछता है, कच्छ जिला में है। अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि धौलावीरा किस राज्य में है, गुजरात में। अगला प्रश्न यही पूछ सकता है कि गुजरात के किस जिला में है, पूछ लेगा कि धौलावीरा गुजरात के किस जिला में है, तो याद रखेंगे कच्छ जिला में है, ठीक है। इसकी खोज भी आपसे पूछ सकता है, तो इसकी खोज भी याद रखिएगा 1968 में किसने, कौन करता है, तो जगपत जोशी ने। जगपत जोशी इसके क्या है, खोज करता है, ठीक है ना। चलिए एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और ये विश्व धरोहर के स्थल में घोषित होने वाला 40वां स्थल है, ये भी आप याद करते हुए चलेंगे। धौलावीरा के बारे में जो भी बातें थी वो सारी बातें हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है। तो धौलावीरा किस काल का एक पुरातात्विक स्थल है, तो वह है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, बाकी सभी बातें आपको याद हैं, सभी बातें आपको याद हैं, एक बार दोहरा लीजिए सभी बातें। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं होता है। इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई 1968 में। किसने किया, जगपत जोशी ने किया था। ठीक है, और एक कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक ना, आगे चलिए। कि मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल था इनका आकार कैसा था। तो स्नानागार का जो आकार था वो आयताकार था। क्या था, आयताकार था। चलिए अब आ गई बात मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के बारे में सभी जानकारियां नोट कीजिएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया। चलिए ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसे ही सिंध का बाग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, सिंध का बाग भी बोला जाता है, सिंध का बाग भी बोला जाता है। इसकी खोज कितना होता है, इसकी खोज होता है 1922 ईस्वी में, 1922 में। और व्यक्ति का नाम क्या है, राखल दास बनर्जी। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, और एक बात और पूछ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे है। तो यह बात आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे है। ठीक है ना। चलिए, और इसका स्थान कहाँ पे है, कहाँ पड़ता है। दो बातें, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है और किस नदी के किनारे पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। हड़प्पा शहर कहाँ मिला था, तो यह पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है। चलिए, और पाकिस्तान के किस जिले में, तो पाकिस्तान को जिला है माउंट गोमरी जिला है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, माउंट गोमरी जिला है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13, 14 हो गया, 12 हो गया, 13। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। हमने अभी आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में सभी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए कि 1922 में इसकी खोज होती है। राखल दास बनर्जी क्या करते हैं, इसकी खोज करते हैं। इसे ही सिंध का बाग भी कहा जाता है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ, वही प्रश्न देखिए, 9/3/2021 में वही प्रश्न, और वही रिपीट करके आ गया 5/4/21 में। ठीक है, तो वही मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, आगे देखिए, कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो आपका पड़ता है वह कहाँ पड़ता है, सिंध में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए, और पाकिस्तान के कहाँ पे, लड़काना जिले में, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। और नदी का नाम कौन सा है, तो नदी का नाम है सिंधु, नदी का नाम क्या है, सिंधु। ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न करा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। तो वह है चन्हुदरो। कौन है, चन्हुदरो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चन्हुदरो के बारे में कुछ जानकारी पता कर लेते हैं। चन्हुदरो की खोज किसने किया था, तो चन्हुदरो की जो खोज होती है 1931 ईस्वी में होती है। किसने किया था, तो इसकी खोज किया था मजुमदार ने। कितना, एमजी मजुमदार ने। ठीक है, और एक कहाँ पे है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चन्हुदरो कहाँ पर है। ठीक है, चन्हुदरो कहाँ पर है और किस नदी के किनारे हैं,
ये आज का आपका दूसरा प्रश्न है। चनहुदरों के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। इसी चनहुदरों से वर्गाकार ईंट मिली थी। वर्गाकार जो ईंट मिली थी यहीं से मिली थी, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान इसी चनहुदरों से ही मिला था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता को, और इसी कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। आगे देखिए, कह रहा कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो जो नटराज की मूर्ति है वह पाया गया था कहाँ पे? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ठीक है, और जो नटराज की मूर्ति है इसकी ऊंचाई आपसे नहीं पूछेगा, किंतु ये पूछ सकता है कि ये बाएं पैर पे खड़े हैं और दाहिने पैर पे खड़े हैं और बाएं पैर को उठा के नृत्य करते हुए ऐसी मूर्ति मिली थी। ठीक है, चलिए एक बात और पूछ सकता है कि जो नटराज की मूर्ति है वो किससे बना था? तो यह बना था चूना पत्थर से। किससे बना था? चूना पत्थर से। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो कौन सा हड़प्पा जो स्थल है वह गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में कौन सा? अभी हमने आपको बताया कि गुजरात के कच्छ जिले में कौन सा पाया जाता है? धौलावीरा पाया जाता है। गुजरात के कच्छ में धौलावीरा यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2021 में। कौन सा स्थल था? 40वां स्थल था। अर्थ क्या है इसका? सफेद कुआं इसका क्या है? अर्थ। ठीक है ना। चलिए, और इसकी खोज कब होती है? 1968 में। किसने किया? जगपत जोशी ने किया। चलिए प्रश्न संख्या 20, कह कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो बिल्कुल है, हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल है, लोथल बिल्कुल है, लेकिन उरुक नहीं है। मोहनजोदड़ो के बारे में पूरी जानकारी आपको पता है और हड़प्पा के बारे में पूरी जानकारी पता है। रहेगी बात लोथल, तो अभी लोथल आगे आएगा तो लोथल के बारे में भी पूरी जानकारी पता कर लिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 21, कहे कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थानों में जलाशय के साक्ष्य मिले थे? तो जलाशय के साक्ष्य हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जलाशय के जो साक्ष्य मिले थे वो धौलावीरा से मिले थे, यानी कि जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। यहीं से क्या मिला था? जलाशय के साक्ष्य मिले थे। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 22, कह कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो जो सुरकोटदा है आपका वह है गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चलिए सुरकोटदा की बात आई है तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुरकोटदा कहाँ पे है। तो जहाँ पे धौलावीरा है उसी के पास कुछ दूरी पे ये भी है, सुरकोटदा भी है। यानी कि धौलावीरा कहाँ था? गुजरात के कच्छ जिला में। तो ये भी कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिला में ये भी है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुआ था 1996 में। किसने किया था? तो वही व्यक्ति जगपत जोशी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23, कह कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की? ये तो प्रश्न आप सभी को पता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी। अगर आपको इतना पता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने किया था तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, और पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? व्हीलर थे। ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? व्हीलर थे। ऑप्शन नंबर डी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, आगे 24 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? यानी कि सिंधु घाट सभ्यता की जो पहली स्थल थी क्या कर रहा है? प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? ये प्रश्न पूछा है। तो किसने किया था? राखालदास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी असी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कितने वर्ष पुरानी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कम से कम 3000 ईसा पूर्व है। 3000 ईसा पूर्व है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एक बार जरूर आप इस प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि किसका विकास 5000 BC में मालवा के दक्षिण और उत्तर के गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में फैला हुआ है? तो फिर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता ही आपको नजर आएगा कि 3000 से 5000 BC पूर्व जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। आगे देखिए, करें कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुआ था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? आज हम इन्हें क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हों तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 देखिए। प्रश्न कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग थोड़ा सा इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे आप इसको आप नहीं देखेंगे। शुरू होता है जो लगभग कितना ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी? तो कितना? वही लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी कि जो इनके भवन थे वह किसके बने हुए थे? ईंटों के बने हुए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा प्रश्न संख्या 30, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। जो पाषाण काल था वह ताम्र युगीन सभ्यता था, उसमें तांबे का आविष्कार हुआ था। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ के जो मानव थे वह कांसे का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा कैसे कैसे मिलके बना होता था? तो इस कांसे में तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन मिश्रित करते थे। हमने क्या कहा? तांबे और टीन को मिश्रित करके क्या बनाते थे? कांस्य बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बी होगा और ए आपका सी होगा। तो कांस्य का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा बिल्कुल है। कहाँ पे है? राजस्थान में। हड़प्पा बिल्कुल है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। लेकिन आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है।
यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है किस भाषा में। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ से आपका भाषा पूछा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है। बिल्कुल सत्य बात है, किंतु किस भाषा में है तो वह है सिंधी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं। किसकी पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। तो हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, स्वास्ति की पूजा करते थे। यहाँ तक कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, पशु पक्षी वृक्ष की पूजा करते थे, किंतु विष्णु को पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हमने अभी बताया कि किसकी, पशु पक्षी पशुपति शिव, इन सभी की, पशुपति को ही कहा जाता है शिव, ठीक है, इसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलिए एएलपी का प्रश्न था, फिर देखिए एनटीपीसी का प्रश्न आ गया है। प्रश्न कर रहा है किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था। कहाँ के, जर्मनी और इटली के मोहनजोदड़ो का अन्वेषण शुरू किया था। कितना में, 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो मोहनजोदड़ो के मुहरों पे किसका किसका चित्र मिलता था। तो चित्र मिलता था आपका हाथी का। हाथी का चित्र देखने को मिलता था। हाथी का चित्र देखने को मिलता था। साथ ही साथ गैंडा का चित्र देखने को मिलता था। साथ ही साथ बाघ का चित्र देखने को मिलता था। साथ ही साथ बकरी का चित्र देखने को मिलता था। साथ ही साथ बैल का चित्र देखने को मिलता था। ठीक है, आदि सभी जानवरों को चित्र देखने को मिलता था, किंतु ऑप्शंस के अनुसार बैल का चित्र नहीं मिलता था। लोमड़ी का भी मिलता था। शेर, वही बाघ या शेर, शेर को मिलता था। लोमड़ी का मिलता था, हिरन का मिलता था, हाथी का, गेंडा का, बाघ, बकरी, बैल, माफी चाहते हैं यहाँ पे हमने नहीं देख लिया था। ठीक है, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। यहाँ देखिए क्या प्रश्न पूछा आपसे। ठीक है, शेर, लोमड़ी, हिरन का चित्र देखने को नहीं मिलता था और हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल का चित्र देखने को मिलता था। तो इसमें से कौन ऑप्शन है, बैल। तो यही बैल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का यह लास्ट प्रश्न होगा और इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे वह कल के क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। अभी काफ़ी प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता तो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे के वैदिक काल, धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे प्रश्न भी लगे हुए हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्तर शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। शिल्प कला, तो पीछे आप पढ़ के आए हैं कि शिल्प कला चिन्हहुदुरों से मिलता था, बिल्कुल मिलता था। बालाकोट से भी शिल्प उत्पादन होता था, नागेश्वर से भी होता था, किंतु मांडा से नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मांडा कहाँ पड़ता है, तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे पड़ता है, तो चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, चलिए
तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।